दोस्तों ये एक पाकिस्तानी मूवी है, लेकिन इस मूवी को पाकिस्तान में ही बैन कर दिया गया है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हैदर नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने बड़े भाई की 3 बेटियों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। तभी अचानक हैदर की भाभी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हैदर अपनी भाभी को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। हैदर की भाभी नुच्ची को 3 बेटियां पहले से ही है, लेकिन अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार लड़का ही होगा। और फिर हॉस्पिटल में नुच्ची का पति सलीम भी वहां पर आ जाता है। सलीम अपने भाई हैदर को डांटने लग जाता है कि इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और फिर हैदर को डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लेने के लिए भेज देते हैं। वो जब दवाइयाँ लेने जाता है तो सामने एक लड़की को देखता है। उस लड़की के कपड़े खून से सने हुए थे। और यहाँ हम बता दें कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है, मतलब कि किन्नर। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। हैदर उसे देखकर सोचने लग जाता है कि आखिर ये इतनी परेशान क्यों है और इसके साथ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पर सलीम आ जाता है और वो हैदर को फिर से डांटने लग जाता है कि उसका ध्यान कहाँ है, उसने दवाइयाँ लाने में इतनी देर कर दी। यहाँ घर में हैदर के अब्बू कसाई का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने वारिस के आने का इंतजार था। क्योंकि सबको पता है कि नुच्ची को इस बार लड़का ही होगा, और इसी खुशी में वो लोग एक बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कसाई अभी भी नहीं आया था। इसलिए उसके अब्बू कहने लग जाते हैं कि हैदर तुम ही बकरे को काट दो। लेकिन हैदर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगा, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी जान से नहीं मारा था, ना ही उसके अंदर किसी की जान लेने की हिम्मत थी। हैदर के अब्बू पीछे से चिल्ला रहे थे कि तुम बकरे को काटोगे या नहीं। हैदर की पत्नी मुमताज ये सब देख रही थी और वो हैदर से चाकू छीनकर बकरे को कुर्बान कर देती है। उनके घर में सिर्फ उनके अब्बू की ही चलती थी। यदि किसी को कोई काम नहीं भी करना और यदि उनके अब्बू चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो वो उन्हें करना ही पड़ता है। हैदर के अब्बू हैदर से हमेशा नाराज रहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि हैदर किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। मुमताज ब्यूटी पार्लर में काम करती है, वहीं हैदर घर पर ही रहता है और अपनी भाभी नुच्ची के काम में हाथ बटाता है। उसके अब्बू उसे कहते रहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है और जोरू का गुलाम है और पत्नी के पैसों में पलने वाला, और जिसने शादी के इतने साल बाद भी एक बच्चा भी नहीं किया। और यहाँ हॉस्पिटल में नुच्ची को बच्चा हो चुका था, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि आपको फिर से बेटी ही हुई है। और इस बात से उनकी बेटा पाने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। और ये बात सुनकर सलीम और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट भी कराया था और टेस्ट के दौरान ये पता चला था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है। और इसी वजह से पूरा घर इस बात की खुशियां मना रहा था कि अब तो बेटा ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सलीम इस बात से ज्यादा दुखी नजर नहीं आ रहा, और वो नुच्ची को समझाता है और उसकी केयर करता है। इससे साफ पता चलता है कि घर का वारिस नुच्ची और उसके पति सलीम को नहीं, बल्कि उनके अब्बू को चाहिए। और अब नुच्ची को बहुत ज्यादा यही बात की चिंता सताई जा रही थी कि यदि अब्बा जी को पता चला कि फिर से लड़की हुई है, तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे और उन दोनों को किस तरह की निगाह से देखेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि हैदर अपने अब्बू की मालिश कर रहा था। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि अब तुम्हें भी बच्चा कर लेना चाहिए। और तभी मुमताज वहाँ पर आ जाती है। रात को मुमताज हैदर से कहती है कि हमें अपने कमरे में एसी लगवा लेना चाहिए। इस बात पर हैदर कहता है कि इससे पहले कि हमें अब्बा जी के कमरे में एसी लगवाना पड़ेगा, क्यों ना हम 2 एसी लगवा लें। मुमताज कहती है कि क्या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है। हैदर बताता है कि मेरे दोस्त केसर ने नौकरी के सिलसिले में मुझे बुलाया था, हो सकता है मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए। ये बात सुनकर मुमताज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जाहिर सी बात है कि वो भी यही चाहती है कि हैदर बाहर जाकर कोई नौकरी करे। अगले दिन हम देखते हैं कि हैदर अपने दोस्त केसर के पास जाता है और वो उसे एक थिएटर पर बुलाता है। वो एक डांसर का काम करता है और यही काम वो हैदर को दिलवाना चाहता है, और वो नौकरी बैकग्राउंड डांसर की थी। हैदर केसर पर चिल्लाने लग जाता है कि वो आखिर किस तरह की नौकरी करता है और तू मुझसे भी ये नौकरी करवाना चाहता है। तेरे घर वालों को इस बारे में पता है या नहीं। केसर कहता है घर वालों को बताने की जरूरत ही नहीं है, और मैं महीने का 40,000 कमाता हूँ
और जब पैसा अपने घर वालों के हाथ पर रखोगे तो कोई भी नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आता है और तुम क्या काम करते हो। उन्हें मतलब होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से। और तुम अपनी पत्नी की कमाई कब तक खाओगे। तभी वहाँ पर बीबा नाम की एक ट्रांसजेंडर वहाँ पर आ जाती है, जो कि बैकग्राउंड डांसर को डांस सिखाती थी। बीबा वही किन्नर है जिसे हैदर ने हॉस्पिटल में खून से सने हुए कपड़ों के साथ देखा था। हैदर उसे कहने लग जाता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद आपको हॉस्पिटल में देखा था। लेकिन बीबा इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है वो मैं नहीं थी, वो कोई और रही होगी। हैदर बीबा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है चलो पैसे तो आएंगे और मैं दिन भर अब्बू के ताने सुनने से भी बच जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि थिएटर पर एक लड़की डांस कर रही थी। सब लोग उस डांस का लुत्फ उठा रहे थे और फिर इंटरवल में बीबा डांस करने आ जाती है। उसका डांस देखकर सब लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी किन्नर का डांस देखना पसंद ही नहीं करता। सब लोग वहाँ से उठकर चले गए, लेकिन हैदर वहीं पर बैठा हुआ था। शायद उसे बीबा का डांस पसंद आ गया था और वो उसे देखे ही जा रहा था। शाम को घर जाकर हैदर अपने परिवार में सबको बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। उसके अब्बू पूछने लग जाते हैं कि किस तरह की नौकरी है। हैदर बताता है कि उसे एक डांस थिएटर पर मैनेजर की नौकरी मिली है। जैसा कि उसके दोस्त केसर ने कहा था कि तुम अपने घर पर झूठ बोल देना, इसलिए हैदर ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि वो एक बैकग्राउंड डांसर नहीं बल्कि उसे एक मैनेजर की नौकरी मिली है। उसके अब्बू कहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेता। हैदर कहता है कि महीने के 40,000 रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर उसके अब्बा चुप कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों को मत बताना कि तुम क्या काम करते हो। रात को सब लोग खाने पर बैठे थे। तभी हैदर की भाभी नुच्ची कहती है कि अब तो हैदर की भी नौकरी लग गई, अब मेरे काम में हाथ कौन बटाएगा। इतने सारे लोगों के लिए मैं अकेली खाना कैसे बनाऊंगी। अब्बा जी कहते हैं कि बात तो सही है और अब हैदर को नौकरी लग गई है, इसलिए हैदर नौकरी करेगा और मुमताज अपनी नौकरी छोड़ देगी और वो घर के कामों में हाथ बटाएगी। मुमताज अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और वो अपने काम में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मुमताज उनको साफ साफ जवाब दे देती है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करती बल्कि उसे अपने काम से प्यार था। अब्बा जी कहते हैं कि हमने अभी तक तुम्हें परमिशन दी कि तुम नौकरी करो, तुम्हें नौकरी करने से कभी मना नहीं किया। जिंदगी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और फिर वो हैदर की तरफ देखने लग जाते हैं कि वो मुमताज को समझाए। मुमताज भी हैदर को देखती है। शायद उसे हैदर पर यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हैदर इस बार अपने अब्बू की साइड लेता है और वो मुमताज को नौकरी छोड़ने के लिए कह देता है। मुमताज सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सभी उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं। हैदर मुमताज को सॉरी बोलता है। तभी मुमताज अपने काम का एक किस्सा सुनाने लग जाती है। तभी वहाँ पर नुच्ची अपनी बेटी को लेकर आ जाती है और वो उसे हैदर को पकड़ा देती है और कहती है अब से इसे अपने पास ही सुलाना। जिस वक्त मुमताज हैदर से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मुमताज के हैदर से कोई भी बात नहीं हो पाई। शायद वो अपने काम के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि बीबा को 6 बैकग्राउंड डांसर चाहिए थे और वो कुछ लड़कों में से वो डांसर चुन लेती है। उनमें से एक हैदर भी था, लेकिन हैदर को डांस नहीं आता था। उसने बस इस काम को पैसों के लिए हाँ कर दी थी। वहीं बीबा चाहती थी कि उसके डांस के बड़े बड़े पोस्टर हर जगह लगे हों और थिएटर के बाहर भी उसका पोस्टर लगा हो, लेकिन उनका मालिक बीबा का पोस्टर लगाने के खिलाफ था, क्योंकि बीबा का डांस देखकर कोई भी वहाँ पर नहीं आएगा। बीबा अपनी कटआउट बनाने का ऑर्डर दे देती है और वो हैदर को कहती है कि कटआउट रात को थिएटर पर पहुँचा दे। और फिर हैदर कटआउट लेकर थिएटर पर पहुँच जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं जाने देते। हैदर बार बार बीबा को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल उठाती ही नहीं। और यहाँ बीबा को देखते हैं जो एक बार में डांस कर रही थी। उसके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं थे और ना उसके डांस को कोई पसंद करता है, इसलिए उसे ये काम भी करना पड़ता है। और इस काम के दौरान उसे बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ती है। और अब हैदर इतने बड़े कटआउट को रखता कहाँ, इसलिए वो इसे लेकर अपने घर चला जाता है। उसके काम के बारे में किसी को भी पता नहीं था, इसलिए वो कटआउट लेकर घर वालों की चोरी से ऊपर छत पर रख देता है।
लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर मुमताज आ जाती है और वो पूछने लग जाती है कि ये कौन है। हैदर ने उसे सब कुछ बता दिया कि ये बीबा है जो थिएटर पर हम लोगों को डांस सिखाती है और ये एक किन्नर है। और वो मुमताज को ये सच्चाई भी बता देता है कि वो थिएटर पर कोई मैनेजर नहीं बल्कि एक बैकग्राउंड डांसर है और यही उसका काम है। हैदर उससे पूछने लग जाता है कि तुम इस बात से नाराज तो नहीं हो। यहाँ मुमताज को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उसने उसे झूठ बोला, बल्कि उसे गुस्सा तो इस बात का है कि हैदर बाहर काम करने जाता है और मुमताज घर का काम करती है। और जब हैदर के साथ की उसे जरूरत थी तब उसने उसका साथ भी नहीं दिया और अपने अब्बू का साथ देकर मुमताज को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो अपनी नाराजगी हैदर से जाहिर नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि इस घर में वही होता है जो उनके अब्बू चाहते हैं। अगली सुबह छत पर उनकी पड़ोसन योगा कर रही थी, तभी उसकी नजर बीबा के कटआउट पर पड़ जाती है और वो हैदर के घर पर आकर ये सच्चाई बता देती है। हैदर के अब्बू उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं कि ये लड़का इस तरह के काम करके सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी कराएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बीबा हैदर को डांस सिखाती है और बीबा के सिखाने पर हैदर को थोड़ा बहुत डांस आने लगा था और फिर बीबा लड़कों को लेकर थिएटर जाने लगती है। वो सब लोग एक मेट्रो में चढ़ जाते हैं। बीबा एक औरत के पास बैठ जाती है। वो औरत बीबा को कहने लग जाती है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। हैदर को ये बात बुरी लगती है, इसलिए वो बीच में आकर बैठ जाता है और सब लोग उसे इस तरह देखकर हंसने लग जाते हैं। रात को बीबा हैदर को बताती है कि उस रोज जब तुमने हॉस्पिटल में एक लड़की को खून से सने हुए कपड़ों में देखा था वो मैं ही थी। दरअसल मैं और मेरी दोस्त टीना बार में डांस कर रहे थे, तभी एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगा और जब टीना ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने अपनी बंदूक निकालकर उसे मार दिया और मैं भागती हुई उसे हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन अफसोस कि मैं उसकी जान बचा नहीं सकी, बहुत रात हो चुकी थी। मुमताज हैदर को फोन करती है लेकिन हैदर फोन नहीं उठाता। मुमताज अब बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करने लग गई थी क्योंकि वो दिन भर घर पर ही रहती थी और अब हैदर रात को भी घर नहीं जाता था। वो अभी भी बीबा के साथ बैठा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुमताज को उल्टियां हो रही थी। उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने ये बात बताई तो सबसे पहले उसका टेस्ट कराया जाएगा कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। उस हिसाब से उसका ध्यान रखा जाता। और अब बीबा के डांस शो का टाइम आ गया था। ये डांस लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये अंग्रेजी स्टाइल का डांस था। और यहाँ हम देखते हैं कि नुच्ची फोन पर वीडियो देख रही थी, तभी उसके सामने हैदर के डांस का वीडियो आ जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। बहुत रात हो चुकी थी। मुमताज फिर से हैदर को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। शायद वो अपनी प्रेगनेंसी की बात हैदर को बताना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सलीम अपने भाई हैदर को समझाता है कि टाइम पर घर आ जाया कर और अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। और फिर अगले दिन मुमताज नुच्ची के साथ अपना टेस्ट कराने जाती है और टेस्ट के दौरान ये पता चलता है कि उसका आने वाला बच्चा लड़का है। नुच्ची कहती है कि मुझे भी तो लग रहा था कि लड़का ही होगा, लेकिन क्या हुआ और कहीं ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। ये बात मुमताज के दिमाग में बैठ जाती है और अब उसे आने वाले कल की बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगती है। मुमताज कहती है कि मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। और यहाँ थिएटर में हैदर का बहुत सारे लड़के मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अब वो अपना ज्यादा वक्त बीबा के साथ ही बिताता था। तभी बीबा वहाँ पर आ जाती है और वो उन सबको चुप कराकर हैदर को अपने साथ ले जाती है। और दूसरी तरफ मुमताज अपने कपड़े पैक करके रेलवे स्टेशन चली जाती है क्योंकि हैदर उसका फोन नहीं उठा रहा था और उसे लग रहा था कि यही सब करना मेरे लिए ठीक रहेगा। हैदर और बीबा दोनों बात कर रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और बीबा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है आगे से कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। हैदर रोते हुए वहाँ से आ जाता है। वो शायद बीबा को पसंद करने लगा था, लेकिन बीबा को ये सब पसंद नहीं था और मुमताज हार कर वो भी अपने घर वापस आ जाती है। अब हैदर घर आ चुका था। मुमताज हैदर को बता देती है कि वो माँ बनने वाली है और उनका आने वाला बच्चा लड़का है। ये बात सुनकर हैदर फूट फूट कर रोने लग जाता है। हैदर को एहसास हो चुका था कि आखिर वो किन सब चीजों में पड़ा हुआ था और अब बीबा ने हैदर को काम से हटा दिया था, इसलिए वो
एक मेले में शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर पैसे कमाने लग जाता है। अगले दिन उनके अब्बू का जन्मदिन था। हैदर अपनी भाभी नुच्ची से पूछता है कि मुमताज कहाँ है। मुमताज पीछे ही खड़ी हुई थी। वो कहती है, मैं तुम्हें अब भी नजर नहीं आती। शायद उसने हैदर को टोंट मारा था। अब्बा जी जहाँ हैदर को हमेशा बुरा भला कहते रहते थे, आज वो हैदर की तारीफ कर रहे थे। आखिरकार वो एक बेटे का बाप बनने वाला था और उस घर को वारिस देने वाला था। लेकिन वही मुमताज को यही चिंता सताई जा रही थी जो बात नुच्ची ने उसे कही थी कि टेस्ट तो मैंने भी कराया था, कहीं लड़का की जगह लड़की न हो जाए। इसलिए वो जानबूझकर बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और इधर उधर उछल कूद करने लग जाती है कि उसका मिसकैरेज हो जाए। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुमताज हंसे जा रही थी, इस तरह जैसे उसे इस बच्चे की परवाह ही न हो। और फिर हम देखते हैं कि मुमताज टॉयलेट पर बैठकर और वो टॉयलेट क्लीनर पी लेती है। तभी वहाँ पर हैदर ब्रश करने के लिए आता है, लेकिन वो ये नोट भी नहीं करता कि मुमताज के हाथ में टॉयलेट क्लीनर है और बस वो अपनी बातें किए जा रहा था। ब्रश करके हैदर सोने के लिए चला जाता है और अब मुमताज को ये एहसास हो चुका था कि उन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो बी का बचे हुए टॉयलेट क्लीनर पी लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मुमताज की मौत हो चुकी है। सब लोग उसके मरने का मातम मना रहे हैं। वहाँ पर बीबा भी आई हुई थी और उनके अब्बू को मुमताज के मरने का दुख नहीं था, बल्कि उनके वारिस के खत्म हो जाने का दुख था। और सलीम और उसके अब्बू हैदर को बोलने लग जाते हैं कि उसे तभी मरना था जब उसके पेट में बच्चा था, उसके बाद भी तो मर सकती थी वो। हैदर सलीम को बोलने लग जाता है कि आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। और फिर नुच्ची भी उन सब पर चिल्लाने लग जाती है कि मैंने, तुमने, हम सब ने उसको मारा है। ये जो मुंह लटकाए खड़ा है, इसने भी उसे मारा है। अब वो मर चुकी है, उसे बख्श दो। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हैदर शादी से पहले मुमताज के घर गया था, ये पूछने के लिए कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं। मुमताज ने शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि उसे नौकरी करने दी जाए और इस शर्त को हैदर ने हंसते हंसते कबूल किया था। मतलब मुमताज ने शादी के पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो शादी के बाद नौकरी करना चाहती है और उसकी नौकरी छुड़वाने में उन घर वालों का सबका हाथ था। और यहाँ से सीन प्रेजेंट डे में आता है जहाँ हम देखते हैं कि हैदर एक लंबा सफर तय करके कराची पहुँच जाता है समुद्र के किनारे। और वो मुमताज और अपने बच्चे की मौत पर अपने आप को दोषी ठहराते हुए समुद्र के अंदर धीरे धीरे जाने लगता है और समुद्र की लहरें उसे अपने आगोश में ले लेती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें बहुत सारे मैसेज दे जाती है। जिस तरह उनके अब्बा को सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए था और वही हैदर को बिना नौकरी के कुछ भी नहीं समझा जाता था और बाद में उसकी इज्जत होने लगी, चाहे वो पैसे कहीं से भी कमा के लाता हो। वही मुमताज को नौकरी छोड़ने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया और हैदर ने उसे वक्त देना बंद कर दिया, जिससे मुमताज अकेली पड़ने लगी। और जब इस बात का हैदर को एहसास हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।